जरूरत। लेकिन पूरा देश इस वक्त आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 75 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है और हर उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां की तस्वीरें आजादी के जश्न को मना रही है। भव्य और दिव्य तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड की आप देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। इन्होंने पुलिस की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को मेडल से, पदक से सम्मानित भी किया। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया था। तो स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आज सीएम धामी ने देहरादून परेड ग्राउंड पर तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी भी दी। इस दौरान परेड ग्राउंड में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। सीएम धामी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सब मिलकर देश को शिखर पर ले जाएंगे। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष प्रकार का लगाव किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 8 वर्षों में यहाँ केंद्र सरकार द्वारा 1,50,000 से अधिक की योजनाओं को यहाँ स्वीकृति प्रदान हुई है। चाहे भव्य केदारपुरी का निर्माण हो, पुनर्निर्माण का कार्य हो, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन, नेतृत्व एवं संकल्प का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन, डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री लाइन के सर्वे की भारत सरकार द्वारा सहमति दे दी गई है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए और 4 धाम और पैदल सड़क परियोजना पर काफी कुछ काम किया जा चुका है। दिल्ली से देहरादून एलिवेटेड रोड बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी केवल 2 घंटे में पूरी कर सकेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी विकसित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में हर घर नल से जल के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के 7 लाख से भी अधिक परिवारों को कनेक्शन दिए जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उत्तराखंड इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। देहरादून और मसूरी में विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा 1750 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गई है। इसी तरह हल्द्वानी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 31 नए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा चुका है। गंगा नदी में प्रदूषण के रोकथाम के लिए 128 नालों को टैप किया गया है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना से नैनीताल और उधम सिंह नगर के तराई भाबर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सोन बांध परियोजना से देहरादून में वर्ष 2053 तक अनुमानित आबादी के पेयजल आपूर्ति उपलब्ध हो सकेगी। 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के लिए भी निविदा आमंत्रित कर दी गई है। 1930 करोड़ रुपए से टेरी लेक डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर तथा वेलनेस सिटी को नीति आयोग द्वारा चयनित किया गया है। अमृत योजना अंतर्गत 7 शहरों में सीवरेज, पेयजल, ड्रेनेज, पार्क आदि के लिए 593 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम चल रहा है। उधम सिंह नगर में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर भी देहरादून में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित भाव से जुटी हुई है। उत्तराखंड की सरकार ने भी बहुत सारे यहाँ की जन सुविधा के लिए, यहाँ के विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया है। इन योजनाओं को ठीक प्रकार से लाभ मिले, उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए हमने सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि के मंत्र पर खास तौर पर फोकस किया है। अपनी सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन, सेवा का अधिकार, ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है। अब प्रदेश का कोई भी व्यक्ति 106 पर शिकायत कर भ्रष्टाचार को समाप्त करने में अपना योगदान दे सकता है। हमने अपने वादों के अनुसार समान नागरिक संहिता हेतु कैबिनेट की पहली बैठक में ही समिति का गठन कर दिया। अब तक समिति की 3 बैठकें भी हो चुकी हैं। शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत होगा। हम गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने इस बार के आम बजट में इसका प्रावधान भी कर दिया है।
वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र पति और पत्नी दोनों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। हमने पर्यावरण मित्रों, शिक्षा मित्रों, अतिथि शिक्षकों सबके मानदेय में बढ़ोतरी की है। व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना की धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया किया गया है। उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को दे एक मुश्त अनुदान, उसमें भी वृद्धि की गई है। स्वतंत्रता सेनानी और उनकी विधवाओं को पेंशन को बढ़ाने के साथ ही उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन में भी वृद्धि की गई है। हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन में भी वृद्धि की है। संघ लोक सेवा आयोग, एनडीए, सीडीएस व उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 4,457 को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिकाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्टीट्यूट तथा राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लास स्थापना की जा चुकी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई है। हमारी सरकार ने चिकित्सा, पर्यटन, परिवहन, संस्कृति के क्षेत्र के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों के लिए सैकड़ों करोड़ के राहत पैकेज की भी व्यवस्था की है। और स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर तिरंगा फहराया और इस मौके पर सीएम ने लोगों को शपथ भी दिलाई। ध्वजारोहण करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हम लोग मिलकर देश को शिखर तक लेकर जाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आजादी का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री की तरफ से झंडारोहण किया गया और उसके बाद शपथ भी दिलाई गई कि किस तरह से देश को विकास के रास्ते पर ले जाना हमारा धर्म भी है और हर नागरिक का कर्तव्य भी है। कार्यक्रम में तन मन से योगदान दूंगा। मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करूंगा और मेरा विश्वास है कि